नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है मेलाज़्मा। मेलाज़्मा यानी छाई एक बहुत ही कॉमन समस्या है और अक्सर इससे समस्या से पीड़ित जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ तक कि बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो इसका समाधान पूछते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं कि अपने अपीयरेंस को लेके कि क्या ये छाई पूरी तरीके से होम्योपैथिक दवा से हटाई जा सकती है और इसका जड़ से इलाज है कि नहीं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आज ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट मैंने बनाया है ये इसे आप पूरा देखें और इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो जनरली आप ढूंढते हैं लेकिन आपको कहीं से नहीं मिल पाती है। आप तरह तरह की क्रीम्स अप्लाई करते रहते हैं, आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जो शायद हमारी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाए। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर में इस बीमारी का, इस समस्या का कारण क्या है। क्या उस कारण को हम हटा देते हैं या धीरे धीरे रिमूव करते हैं, तब जाके ये बीमारी का समाधान किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज आगे पहुंचे और लोगों को भी बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर में मेलाज़्मा है क्या। दोस्तों, मेलाज़्मा यानी जिसे आमतौर पर छाई कहा जाता है, हमारे चेहरे पर दिखने वाले वो ब्राउन स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं या येलो कह लीजिए स्पॉट्स हैं जो कि हमारे चीक एरिया पर दिखाई देते हैं, हमारे नाक के ब्रिज के ऊपर, हमारे फोरहेड पे और ये चिन के एरिया पे, यानी जो एक्सपोज्ड एरिया है, जिस एरिया पर हमारे फेस के जिस एरिया पर सबसे ज्यादा धूप का असर पड़ता है, उन एरियाज के ऊपर जब कालापन आने लगता है, ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं, तो इसे कहा जाता है मेलाज़्मा। जनरली मेलाज़्मा की समस्या अगर देखा जाए महिलाओं और पुरुषों में देखा जाए तो महिलाओं को ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि पुरुषों में भी ये समस्या बहुत कॉमन है आजकल और वो भी इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आखिर में मेलाज़्मा आखिर में बनना कैसे शुरू होता है, क्या इसके पीछे कारण है और क्या हमारे स्किन की नॉर्मल बनावट होती है। दोस्तों, एक्चुअली हमारी स्किन जो है वो बहुत ही गॉड गिफ्टेड होती है और हर तरीके की बचाव की जो तरीका है उसे ईश्वर ने हमारी स्किन को दिया हुआ है। जैसे कि आपकी स्किन कई तरीके के एनवायरमेंट्स को फेस करती है, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और इसीलिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारी स्किन के ऊपर होता है मेलानोसाइट्स के रूप में। ये जो मेलानोसाइट्स होती हैं ये पिगमेंट को बनाती हैं, यानी इसके अंदर एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। जी हाँ, ये वही मेलेनिन है जिससे कि ये निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा डार्क है, हल्का है कि मीडियम है कि गेहुआ है, या उन्हीं कि उसके कॉम्प्लेक्शन का निर्धारण होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक सोशल बात भी मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने इस वीडियो में भी कि जो भी कलर इंसान का है, चाहे वो डार्क है या लाइट है, वो अल्टीमेटली वही रहता है। यानी कि हम चाहे जितनी भी क्रीम लगा लें या हम सोचें कि हम कोई ऐसी क्रीम लगा लें जो हमें गोरा कर दे, तो ऐसी कोई क्रीम नहीं होती है। और जो ईश्वर ने आपको स्वाभाविक जेनेटिक आपका जो कलर दिया है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग वही रहता है। हालांकि जो छाई है, जो मेलाज़्मा है, जो कि बाद में किसी समस्या की वजह से होने लगता है, इसको हम दवा के माध्यम से, परहेज के माध्यम से या फिर बचाव के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैंने बात की आपको मेलानोसाइट्स के बारे में जिसमें मेलेनिन बनता है और ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को यानी स्किन के कलर को निर्धारित करता है। अब क्या होता है कि जब मौसम में तेज गर्मी होती है या फिर जब हम ज़्यादा धूप के एक्सपोजर में आते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। खासतौर में जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उम्र के अलग अलग पड़ाव में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस दौरान जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी उनमें ज़्यादा मेलेनिन बनने लगता है। जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान, आप एक उदाहरण ले लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसका नतीजा छाइयों के रूप में आने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेट संबंधी समस्या, यानी जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो भी हमारी चेहरे के ऊपर असर आता है, हमारी बॉडी के स्किन कलर के ऊपर असर आता है और ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स, जिन्हें लिवर स्पॉट्स कहा जाता है, वो भी आने लगते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो
कोई व्यक्ति को कभी कभी जेनेटिक्स के कारण, जैसे मान लीजिए कि उसकी फैमिली में मदर फादर को या दादा दादी नाना नानी को ये छाइयों की समस्या रही है, तो जेनेटिक्स के कारण भी देखा जाता है कि आगे चलकर उस व्यक्ति को इस तरीके की समस्याएं होने लगी हैं। जो लोग ज़्यादा गर्मी वाले माहौल में रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते हैं, या जहाँ ज़्यादा किसी हीट से उनको एक्सपोजर होना पड़ता है या ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो भी उनको छाई की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये मुख्य कारण होते हैं या मुख्य लक्षण होते हैं जिसकी वजह से ये मेलानोसाइट्स यानी कि मेलाज्मा की समस्या जो है होने लगती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके समाधान की, कि आखिर में ये जो मेलाज्मा की समस्या है, क्या इसका होम्योपैथी में क्या समाधान है और क्या इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में मेलाज्मा यानी छाइयों को ठीक करने के लिए खाने वाली दवाइयाँ भी हैं और लगाने वाली दवाइयाँ भी हैं। तो इनको आप स्टेप बाय वाइज समझिए कि कौन से केस में, किस तरीके के केस में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। अक्सर ये भ्रांति लोगों के मन में होती है, ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कोई अगला व्यक्ति कोई दवा लगा रहा है तो वो दूसरे को सजेस्ट कर देता है कि मैं तो ये दवा लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। जनरली ये तरीका होम्योपैथी में नहीं अपनाना चाहिए, ये तरीका गलत है, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किस कारण से छाई का जो है पैदा हो रही है, उस कारण के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो उस समस्या को जड़ से हटाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली छाइयों के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर महिलाएं, चूंकि उनका चेहरा प्रभावित होता है, उनका फेस का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, इसलिए वो बहुत कंसर्न हो जाती हैं कि भाई प्रेगनेंसी हुई, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ में छाई आ गई और अब तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के केसेस के लिए सीपिया नाम की एक जो दवा है ये बहुत ही कारगर है, और सीपिया 30 जो डाइल्यूशन है इसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 बूंद इसको सुबह शाम जो है 1 चम्मच पानी में डाल के आप ले सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो है चेहरे की छाइयों को मिटाने लगती है। याद रखिए दोस्तों, छाइयों को मिटाने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई भी चीज़ तुरंत चली जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बीमारी आई है, उसे कुछ आने में टाइम लगा है, उतना ही कुछ प्रपोर्शनल में समय, कुछ प्रपोर्शन टाइम उसको जाने में भी लगेगा। अगर आप धैर्य से उस दवा का सेवन करते हैं, डॉक्टर की देखरेख से उसमें सलाह लेते हैं कि क्या क्या हमको परहेज करना है, क्या हमको की बचाव करना है, क्या डाइट में चीज़ें इंक्लूड करना है, तभी जाके इन दवाइयों का फुल फायदा यानी पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात की जाए अगर दूसरी बीमारियों के, जैसे कि अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम की वजह से छाइयाँ आ रही हैं, यानी चेहरे पर, बॉडी पर ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, येलो स्पॉट्स आ रहे हैं, नाक के ऊपर पूरी एक काली लकीर जैसी बन गई है, तो उस केस में कालमेघ 30 का सेवन किया जा सकता है। कालमेघ 30 जो दवा है वो या तो मदर टिंचर में भी ली जा सकती है 5-5 बूंद सुबह शाम, या फिर 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप करके 1 चम्मच पानी में सुबह शाम ली जा सकती है। इसके अलावा चेलिडोनियम एक बहुत अच्छी दवा है। चेलिडोनियम 30 को 2 ड्रॉप्स यानी 2 बूंद 1 चम्मच पानी में लिया जा सकता है। और इस केस में यानी कि लिवर के केस में लाइकोपोडियम नामक जो दवा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, उसको एक इंटरकरेंट दवा के रूप में, यानी इन दवाइयों के प्रभाव को बढ़ाने के रूप में डॉक्टर की देखरेख की सलाह से अगर इस्तेमाल किया जाए लाइकोपोडियम को, तो वो बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट्स दे सकती है। दोस्तों, एक बहुत ही कारगर दवा का नाम मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगी, जी है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम को अगर होम्योपैथी की स्किन की सबसे अच्छी दवा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बर्बेरिस एक्विफोलियम स्किन की लगभग तमाम बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो छाइयाँ हो, एक्ने हो, मुहासे हो, एक्जिमा हो, या फिर कोई अन्य स्किन की जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, उन सब में स्थिति के अनुसार यानी सिम्टम्स के अनुसार, लक्षण के अनुसार प्रयोग किया जाता है। खासतौर से अगर मेलाज्मा की बात की जाए तो बर्बेरिस एक्विफोलियम को 5 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम पिया भी जा सकता है। और इसी दवा को कॉटन के द्वारा अगर आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, यानी बर्बेरिस मदर टिंचर में थोड़ा सा पानी मिला लें, कॉटन के साथ उसको अप्लाई करते हैं, यानी चेहरे पर जहाँ जहाँ छाई हुई है वहाँ पे आप लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके छाइयाँ मिटने लगती हैं। याद रखिए दोस्तों, किसी भी दवा का
बहुत ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से कई बार वो साइड इफ़ेक्ट्स भी शो कर सकता है। इसलिए इन दवाइयों को अगर आप सेवन कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि मेरे स्किन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं एक और मेडिसिन की, तो वो है थूजा। थूजा को इंटरकरंट मेडिसिन यानी कि बीच बीच में इन दवाइयों का प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्किन की जो बीमारियां जिसमें कलर खराब होने लगता है, चाहे कलर डार्क पड़ने लगे, छाइयाँ होने लगे, मुहासे होने लगे, मुहासों के दाग पड़ने लगे, वहां पर भी थूजा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट संबंधी बीमारियों में एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसकी वजह से चेहरे के जो कलर है वो खराब होने लगता है, वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 को 2 ड्रॉप पानी में डाल के 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि अक्सर मैं मेलाज्मा के केस में इस्तेमाल करती हूँ, और पेशेंट्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं मुझे, और मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, और अल्टीमेटली वो बहुत खुश होते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का जड़ से समाधान हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप धूप में निकलने से पहले अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि धूप एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से आपकी स्किन का कलर डार्क पड़ता है, छाइयों की समस्या होती है। इसलिए जब आपको लगता है कि आपको धूप में अधिक देर तक रहना है, खासतौर से आपको छाई की समस्या और आप चाहते हैं कि समस्या और न बढ़ जाए, तो आपको सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। किसी सूती दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकना चाहिए ताकि डायरेक्ट आपके चेहरे के ऊपर सनरेज ना पड़े और छाई की समस्या और न बढ़ जाए। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आज के इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज आगे पहुँच सके कि होम्योपैथी में स्किन के केस की, खास तौर से मेलाज्मा की, कितनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए।